हेलो दोस्तों, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है मिशन आरबीएससी में। और अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 11वां, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और दोस्तों ये टॉपिक है पूरे 7 नंबर का, इसीलिए आपको इसे ध्यान से समझना है। हम वही हमारी पुरानी टेक्निक रहेगी, कहानी मेथड से हम इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को समझेंगे। लास्ट में फिर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान प्रश्न, साथ ही साथ हम करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर और लास्ट में करेंगे 5 बड़े प्रश्न। मतलब कुछ भी इस टॉपिक से नहीं छूटेगा और कल के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये चैप्टर पूरा रेडी किया है। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो गारंटी है कि कल के एग्जाम में जो प्रश्न इस चैप्टर से आएगा वो 100% आपका कवर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, टॉपिक पूरा 7 नंबर का है और ये टॉपिक निश्चित रूप से महात्मा गांधी वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से और स्टेप बाय स्टेप आपको इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे मैं हर वीडियो में बोलता नहीं हूं, बट ये लास्ट और उसके बाद फिर सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा और ये सेकंड लास्ट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए। हाँ, एक बात मुझे और याद आई, कुछ बच्चे नोट्स की मांग कर रहे थे। बिल्कुल मुझे याद है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट वाला चैप्टर करेंगे और उसके बाद सारे चैप्टर फर्स्ट से लेकर के 12 तक के मैं कंप्लीट नोट्स पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसकी थ्योरी, उसके बाद इसके क्वेश्चंस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलो, तो अब हमारा यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं भाई कि महात्मा गांधी और पूरी पृष्ठभूमि देखते हैं। पहले तो गांधी जी जब भारत लौटे उससे पहले, उसके बाद फिर भारत आकर के गांधी जी ने किस तरीके से यहाँ पे वन बाय वन एक एक करके जो है गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और उनको सफल बनाया। और इस तरीके से गांधी जी और उनका पूरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको हम पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं 1915। तो 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। याद है ना आपको, कई बार ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे, तो तारीख भी याद रखनी है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। तो भाई उससे पहले कहाँ थे गांधी जी? उससे पहले याद होगा आपको कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ कि गांधी जी ने वहीं से अपना काम शुरू कर दिया था। एक प्रश्न ये भी कई बार आता है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया या महात्मा गांधी बनाया? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर गांधी जी के साथ में इस प्रकार के घटनाक्रम हुए थे और वहीं पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया था। गांधी जी ने वहां पे जो सामाजिक सुधार के काम थे वो भी शुरू किए थे और साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी गांधी जी ने अफ्रीका से शुरू किए थे। उसके बाद गांधी जी भारत आए और भारत आकर के फिर यही काम इन्होंने आगे बढ़ाया। तो जब 1915 में गांधी जी देश लौटे तो उस समय देश बटा हुआ था भाई। हमारे यहाँ पे दो दल बने हुए थे, यूं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी एक गर्म दल था, दूसरा नरम दल था। भारत एक ऐसे नेता की तलाश में था जो आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, इन सबको साथ लेकर के चले। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, वापसी कब हुई थी? 1915 में। और एक ऐसे नेता की तलाश थी जो इन सबको साथ में लेकर के चले। देखो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले स्क्रीन पर जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला। कहानी इस प्रकार है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वकालत करने के लिए गांधी जी जो है, वकालत सीखने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से जब वापस लौटे, लेकिन असली गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में बने थे। ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना ने उन्हें झकझोर दिया था। यही उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का पहला सफल प्रयोग जो है वो किया था। तो प्रश्न ये आता है कि गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह और अहिंसा का अपना पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला है। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट देखो, क्योंकि थोड़ा सा है ना फास्टली चल रहे हैं, टाइम अपने पास कम है और पूरा चैप्टर हमें कवर करना है। ये चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसके प्रश्न, अगले चैप्टर के प्रश्न, तो बहुत संक्षिप्त में लेकिन महत्वपूर्ण चीजें सारी मैं कवर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को हाइप कर दीजिए भाई। एक वीडियो है, एक उसके बाद ही तो बचा हुआ है। अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो यूज कर लो ना, क्यों बचा के रख रहे हो? उसे यूज करिए, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन भाई, पॉइंट है हमारा कि भारत में गांधी जी युग। तो गांधी जी की शुरुआत होती है, गांधी युग की शुरुआत होती है और शुरुआत के 3 आंदोलन देखो। सबसे पहला आंदोलन हुआ था चंपारण का आंदोलन। हालांकि इससे पहले पूछा जाता है कि गांधी जी का अपना पहला जो है वो सामूहिक या यूं कह सकते हैं सार्वजनिक भाषण कौन सा था? तो वो 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। लेकिन बड़ा आंदोलन जो सफल रहा था वो था चंपारण आंदोलन। भाई ये चंपारण बिहार में आता है। यहाँ पर अंग्रेज किसानों से नील की
की खेती करवाते थे, जो जमींदार थे वो नील की खेती करवाते थे किसानों से। इसे 3 कटिया प्रथा भी कहते हैं। इसके खिलाफ जो है वो किसानों का विद्रोह, किसानों का आंदोलन चल रहा था। फिर गांधी जी जो है वो वहां पे पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ, और गांधी जी ने इसको पूरा अच्छी तरह से देखा, समझा, और फिर गांधी जी ने इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई, और अंततः गांधी जी सफल हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो आंदोलन था वो था खेड़ा का, 1918 में गुजरात में हुआ था भाई। फसल खराब होने पर किसानों को टैक्स माफ करवाया था। और उसके बाद एक 1918 में एक और गुजरात में आंदोलन हुआ, तो वो था गुजरात में मिल मजदूर, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी, मालिक वर्सेस मजदूरों के बीच में थी। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसान मजदूर का जो है वो आपको याद रखना। चलो इसको छोड़ो, ये आपको ध्यान नहीं देना है, बट आपको इतना सा जरूर ध्यान देना है कि ये 3 आंदोलन गांधी जी के हुए थे। अब असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रॉलेट एक्ट आया था, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठा था। उसके बाद सरकारी स्कूल, कोर्ट, नौकरी का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और चरखा खादी को अपनाने पर बल दिया गया था। और 1922 में यह समाप्त कब हुआ कि यूपी के गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने पुलिस थाना को जला दिया था, और हिंसा भड़कने के कारण जो है वो गांधी जी ने इसे वापस रोक दिया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। पृष्ठभूमि, साइमन कमीशन का विरोध और 1929 का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने 240 मील की यात्रा करी थी। दांडी पहुंच करके नमक बनाया था। प्रभाव क्या था? औरतों, छात्रों और व्यापारियों ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस आंदोलन में भाग लिया था। खासकर सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधी इरविन समझौता। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1931 में गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, और इस समझौते के बाद गांधी जी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें फिर भाग लेने के लिए लंदन गए थे। लेकिन यह आंदोलन जो सम्मेलन था, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, यह भी सफल नहीं हो पाया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के बीच में, और उसके बाद फिर 1942 का भारत छोड़ो। दलितों के लिए अलग निर्वाचिका के सवाल पर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और उसके 10 साल बाद 1942 में अंतिम निर्णायक चरण था, जहां पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और मुंबई से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखो, अब हमने खास खास पॉइंट्स सारी चीजें कवर कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा हुआ था? तो ये नील की खेती, इंडिगो, यहाँ पे किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ा हुआ है। दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो गांधी जी के अहमदाबाद आश्रम, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पूना समझौता 1932 किन के बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, चोरी चोरा कांड के कारण किस आंदोलन को वापस लेना पड़ा? असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये लंदन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तीनों लंदन में हुए थे। पहले में जब किसी ने भाग नहीं लिया तो फिर गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 1931 में, और फिर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए कितने सहयोगियों के साथ यात्रा शुरू करी थी? तो गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 2030 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने 240 मील की यात्रा जो है वो शुरू करी थी। नेक्स्ट, 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल किसके अधिकारों के लिए थी? मजदूरों के अधिकारों के लिए थी दोस्तों। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे रिक्त स्थान के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा स्थान से शुरू होकर दांडी पर समाप्त हुई थी? तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू होकर के दांडी पर समाप्त हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में नमक कानून तोड़ने की घटना से मानी जाती है। भाई, नमक तोड़ा था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, चोरी चोरा घटना के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में हुए समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और शारीरिक श्रम का प्रतीक बन गया था। आत्मनिर्भरता और शारीरिक श्रम का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 में स्थान में गांधी जी ने किसानों का लगान टैक्स माफ करवाने के लिए आंदोलन किया था, गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। और लास्ट और रिक्त स्थान प्रश्न है कि पुनः समझौता गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। अब हम करेंगे वन लाइनर प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है। तो सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और अत्याचारी का विरोध अहिंसा के माध्यम से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखना, अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, 3 कटिया प्रथा, इसके खिलाफ आंदोलन था। नेक्स्ट है, अहिंसा से क्या तात्पर्य है। मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को चोट न पहुंचाने को अहिंसा कहते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के अधिकारों को वापस दिलाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का क्या किया गया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था और उनकी होली जलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक को ही आंदोलन का हथियार क्यों चुना गया। क्योंकि नमक अमीर गरीब हर घर की बुनियादी जरूरत थी और इस पर टैक्स लगाना सबसे दमनकारी कानून था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का क्या परिणाम निकला। यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। यह एक सीमित विरोध था जिसमें चुने हुए सत्याग्रही जैसे विनोबा भावे युद्ध के खिलाफ भाषण देकर गिरफ्तारी देते थे। और उसके बाद लास्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए, राजनीतिक समझौता करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। और उसके बाद के बड़े प्रश्न आए, तो ये बड़े प्रश्नों की अलग हम क्लास लेंगे, ठीक है ना। लास्ट एक टॉपिक हम कर लेंगे, उसके बाद फिर बड़े प्रश्न करेंगे और मैं आपको जो आपकी बोर्ड की कॉपीज है टॉपर स्टूडेंट्स की वो भी दिखाऊंगा। और अगर आप कहोगे तो एक मैप की क्लास और हमें लास्ट में ले लूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।